अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपने बाइनेंस पे किस तरह अकाउंट क्रिएट करना है। बाइनेंस पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इस एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है। आप उस पर क्लिक करके इस पे सक्सेसफुली अकाउंट बना सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आसान लफ्ज़ में समझाने की कोशिश करूँ कि आपने किस तरह अकाउंट बनाना है। तो चलिए वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद ये आपके सामने लिखा है हेल्प नाउ। आपने हेल्प नाउ पे क्लिक कर देना है। ये फ़िलहाल कोई इनकी एक चल रही है, क्या क्या एक ऑफ़र चल रही है जिसमें आप दोस्तों को रेफ़र करेंगे और वो जो डिपॉज़िट करेंगे या उसके बाद वो ट्रेडिंग करेंगे तो वो आपके कैलकुलेट होंगे यूएसडीटी में। तो अब मेरे कोई $8 या कोई इस तरह के थोड़े से रहते हैं। अगर ये पूरे हो जाते हैं तो मुझे तकरीबन $100 वैसे फ्री में मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, हेल्प नाउ पे क्लिक कर लेना है। ये आपको भी मिल सकते हैं, ये ऑफ़र चल रही है अभी। आप भी सिर्फ दोस्तों को रेफ़र करके यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कमा सकते हैं। उसके बाद आपने साइन अप विद ईमेल और फ़ोन नंबर यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ईमेल और फ़ोन नंबर, यहाँ पे आपने ईमेल देना है या फ़ोन नंबर दे देना है, जो आपकी मर्ज़ी, जो आपको आसान लगे, जो आपके इस्तेमाल में हो, वो आपने यहाँ पे देना है। और वो चीज़ फिर आपने अपने पास सही संभाल के रख लेनी है। अगर आप जिस ईमेल पे बना रहे हैं तो आपने वो ईमेल अपने पास रख लेना है, क्योंकि जब आप अपने नाम की केवाईसी वेरिफिकेशन करेंगे बाइनेंस पे तो उसके बाद आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा एक आईडी कार्ड पे दूसरा अकाउंट यानी कि, ठीक है। तो आपने ये ईमेल या फ़ोन नंबर अपने पास सेव कर लेना है। तो यहाँ पे आपने वो अपना नंबर या ईमेल दे देना है। यहाँ पे अपना ईमेल या फ़ोन नंबर देने के बाद आपने ये नीचे नेक्स्ट दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। ईमेल और फ़ोन नंबर देने के बाद जब नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद आपको दिए गए ईमेल या दिए गए फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी मिलेगी। वो ओटीपी आपने लगा देनी है। ओटीपी लगा देने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट कर लेना है, जिसमें कम से कम 8 हिस्से होने चाहिए। उनमें एक नंबर शामिल होना चाहिए और एक अपर केस लेटर शामिल होना चाहिए। जैसे कि उनमें आप इस तरह के इनसे लगा सकते हैं, एट द रेट लगा सकते हैं और इस तरह का कोई एक इंसा आप ऊपर केस लेटर शामिल कर सकते हैं उसमें। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपना पासवर्ड सेट कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने लिखा आएगा अकाउंट क्रिएटेड। तो यहाँ आपने डन कर देना है। जैसे आप डन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जो आपके सामने लिखा है बाई क्लिकिंग यस यू कैन स्टे लॉग इन फॉर अप टू 5 days ऑन दिस डिवाइस। यानी कि अगर आप इस डिवाइस में 5 दिन लॉगिन रहना चाहते हैं तो आपने यस पे क्लिक कर देना है। तो आप 5 दिन यहाँ पे लॉगिन रह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ये आपको कह रहा है कि कंप्लीट फर्स्ट ट्रेड, कि आप अपनी पहली ट्रेड मुकम्मल करें। कंप्लीट योर फर्स्ट सिंगल ट्रेड ऑफ मोर देन 100 USDT ऑन सपोर्ट आर कन्वर्ट टू स्पीड अप द प्रोग्रेस फॉर बोथ यू एंड योर रेफर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ ये कह रहा है कि आप अपनी पहली ट्रेड मुकम्मल करें। तो मैं कह देता हूँ कि फ़िलहाल मुझे कोई ट्रेड नहीं करनी। मैं यहाँ क्रॉस पे लगा टिक कर देता हूँ। उसके बाद नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ। मेरा अकाउंट बन चुका है। ये मुझे इसलिए मेरे सामने आ रहा है कि ये जो नया एक इनका प्रोग्राम शुरू हुआ है, इसमें अगर मैंने हिस्सा लेना है और ये इसके बारे में मुझे बता रहे हैं। तो आपके सामने भी इस तरह का शो होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। आपका अकाउंट मुकम्मल तरीके से बन चुका है। ये आपको ये बाइनेंस वाले ये कह रहे हैं कि इसलिए दिखा रहे हैं ये बार बार कि आप इस अगर ऑफ़र में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इनवाइट फ्रेंड जो लिखा है सामने, इस पे आप क्लिक करें। यहाँ से आपको अपना लिंक पे लेगा, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको रेफ़र करें और आप भी यहाँ से आप $100 का यानी कि फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपने नीचे स्क्रॉल करना है। अगर आप वेबसाइट से ही करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल करना है आपने और यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा है वेरीफाई नाउ।
ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको दिखाई दे रहा है वेरीफाई नाउ, इस पे आपने इस तरह क्लिक कर लेना है। जब आप यहाँ पे अपना पासवर्ड, यानी कि मैंने कहा था ना कि पहले आप ईमेल देंगे, उसके बाद आपको ओटीपी मिलेगी, वो लगाएंगे, फिर आपने पासवर्ड देना है। जैसे आप पासवर्ड देंगे, उसके बाद जब आपको ये सामने लिखा आएगा कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये मैं आपको अब बता रहा हूँ कि आपने वेरिफिकेशन कैसे करनी है। तो ये सामने आपके लिखा है गेट वेरीफाइड। एक दूसरा तरीका भी है, वो इससे थोड़ा आसान है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप वेरीफाई अगर करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आपने यहाँ गेट वेरीफाइड पे क्लिक कर लेना है। गेट वेरीफाइड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सामने लिखा आ रहा है वेरीफाई विद बाइनेंस ऐप। दूसरा तरीका यही मैं आपको बताने वाला था कि जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए, ईमेल देने के बाद ओटीपी मिलेगी, ओटीपी लगाने के बाद आप पासवर्ड लगाएंगे। जैसे आप पासवर्ड लगाएंगे तो आपके सामने लिखा आएगा अकाउंट क्रिएटेड, आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तब आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका होगा, उसके बाद अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं और प्ले स्टोर से भी आप कर सकते हैं, या फिर ये नीचे तीसरा ऑप्शन है कंटिन्यू ऑन ब्राउज़र, क्या आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप कंटिन्यू रख के अपनी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो यहीं से भी आप कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं कंटिन्यू ऑन ब्राउज़र कर देता हूँ, यहीं से कर लेते हैं। कंटिन्यू ऑन ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस खुला है। अगर आप भी यहीं से वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने भी इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे कंट्री मैंने पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। आप जिस कंट्री में रहते हैं आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद नेशनैलिटी आपने यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है पहले नंबर पे। उसके बाद लीगल नेम जो आपके आईडी कार्ड पे है वही आपने लिख देना है। फर्स्ट नेम जो आपका है फर्स्ट नेम लिख देना है। उसके यानी कि फ़र्ज़ करें मोहम्मद जुनेद रमज़ान एक नाम है ना, तो मोहम्मद फर्स्ट में लिखेंगे, जुनेद मिडल में लिखेंगे, रमज़ान लास्ट नेम में लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरह आप आपका जो भी नाम है, अगर फ़र्ज़ करें आपका नाम है नज़र हुसैन, तो आप फर्स्ट नेम में नज़र लिखेंगे और लास्ट नेम में हुसैन लिख देंगे, मिडल को आप रहने देंगे। इस तरह भी आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको ये दिखाई दे रहा है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लगा देनी है। पहले यहाँ पे आपने अपने ईयर लगा देना है 1997 1998। उसके बाद अपने मंथ लिख देना है, जो आपके आईडी कार्ड पे बर्थ डेट लिखी हुई है वही आपने यहाँ पे लगानी है। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है आईडी कार्ड वाली देनी है। स्पेलिंग का भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग बिल्कुल वहाँ से आपने देख के लिख लेने हैं। यहाँ पे आपने ईयर दे देना है, मंथ दे देना है, उसके बाद आपने यहाँ पे डे दे देना है। यानी कि फ़र्ज़ करें आपकी पैदाइश है 1987 दूसरा महीना 2 तारीख, तो आपने ईयर में लिख देना है 1987, आगे मंथ में लिख देना है 02, फिर डे में लिख देना है 02। ठीक है फ्रेंड, और फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने देना है अपने होम का एड्रेस, जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है वही, सेम वही आपने यहाँ पे लिख देना है एड्रेस बार में। एड्रेस बार में अपना एड्रेस लिखने के बाद अब कंटिन्यू पे फिर से क्लिक कर देंगे। जो एड्रेस आपने पहले लिखा था कंटिन्यू पे क्लिक करने से पहले, जो आपने मैंने कहा था कि आपने यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिखना है जो आईडी कार्ड पे आपका लिखा है, वही एड्रेस आपने वहाँ से कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपने फुल एड्रेस में पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने पोस्टल कोड देना है यहाँ पे, जो आपके शहर का पोस्टल कोड है। फिर आप नीचे यहाँ पे सिटी नेम लिखेंगे जिस शहर में आप रहते हैं, और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे और दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे हमने अपनी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवानी है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी यहाँ पे। यहाँ पे हम पासपोर्ट भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस से भी अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, और नेशनल आईडी से भी हम यहाँ पे वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो ये हमें कह रहे हैं रिकमेंडेड कि आप नेशनल आईडी से ही अपनी वेरिफिकेशन करवाएं तो बेहतर है। फिर आपने यहाँ पे इस तरह टिक लगा लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये कह रहे हैं टेक पिक्चर्स ऑफ बोथ साइड्स,
ऑफ योर गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड, यानी कि आप अपने आईडी कार्ड की 2 पिक्चर लें, एक फ्रंट की और एक बैक की, और आप यहाँ पे इसे लगाएंगे। किस तरह लगाएंगे? आपने दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे ये कह रहे हैं अपलोड फ़ोटोज़ के लिए अपलोड, आप फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं, एक फ़ोटो विद कैमरा, यहीं पे आप कैमरा ओपन करके अपनी आईडी कार्ड की पिक्चर लेना चाहते हैं, वेरीफाई विद बाइनेंस ऐप, या आप एप्लीकेशन से वेरीफाई करना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आप यहीं से वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो आपने अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करना है, जिस तरह मेरा क्लिक है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे अपलोड योर आईडी कार्ड फ्रंट साइड ऑफ आईडी कार्ड, ये ऊपर हमने आईडी कार्ड की फ्रंट जो हमने पिक्चर ली थी वो यहाँ पे हमने पेस्ट कर देनी है, और नीचे हमने अपने आईडी कार्ड की जो बैक पिक्चर ली थी वो यहाँ पे हमने पेस्ट कर देनी है, अपलोड कर देनी है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड जब आप कर लेंगे उसके बाद आपको ये सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये आपके सामने टिक लगा है, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड द नेक्स्ट सेटअप, यानी कि इसके बाद हमारी किस तरह वेरिफिकेशन होने वाली है। इसके बाद हमारे चेहरे की वेरिफिकेशन होगी कि जो हमने आईडी कार्ड की हमारी लाजमी बात पिक्चर लगी होगी कि क्या वाकई हमारी है। तो आपके सामने कैमरा खुलेगा, कैमरा खुलेगा तो वो कहेंगे कि आपने सर को एक बार ऊपर और एक बार नीचे इस तरह हिलाना है, ऊपर नीचे, उसके बाद दाएं बाएं हिलाना है। उसके बाद वो कहेंगे, वो एक मतलब कंप्यूटर बोल रहा होगा, और फिर कहेंगे कि आपने अपना मुंह खोलना है। ठीक है, इस तरह के आपने उनकी वेरिफिकेशन, चेहरे की वेरिफिकेशन भी आपने करवा देनी है। उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन सबमिट हो जाएगी, और कुछ ही देर में 7 मिनट में 8 मिनट में आपकी वेरिफिकेशन मुकम्मल हो जाएगी। उसको शुरू करने के लिए, जो आपकी चेहरे की वेरिफिकेशन है उसको शुरू करने के लिए आपने ये नीचे क्लिक कर देना है कंटिन्यू पे। जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो ये सामने मेरे आ गया कि लाइवनेस चेक हमारी होनी है। यू आर ऑलमोस्ट देयर, सेंटर योर फेस इन द फ्रेम, ये जो फ्रेम इस तरह का दिया होगा उन्होंने, वहाँ पे आपने सेंटर में अपना जो है चेहरा रखना है। एंड फॉलो द ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन, जो आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगी स्क्रीन पे वो आपने फॉलो करनी है। फर्ज करें वो आपको कहेगी कि मूव योर हेड अप डाउन, तो आपने सर को ऊपर नीचे हिलाना है। फिर आपको कहेगी दाएं बाएं हिलाएं, तो आपने दाएं बाएं हिलाना है। अगर आपको कहे कि आपने मुंह खोलना है तो आपने मुंह खोलना है। इस तरह की 2-3 बातें वो आपसे करने को कहेगी, वो आपने कर देनी है, आपकी वेरिफिकेशन हो सबमिट हो जाएगी। और ये वेरिफिकेशन शुरू करने के लिए ये नीचे लिखा है आई एम रेडी, तो आपने यहाँ पे आई एम रेडी पे क्लिक कर लेना है। हाँ, ये बात आपने एक और भी याद रखनी है कि आपने कोई ग्लासेस नहीं पहने हों, यानी कि किसी किस्म की कोई आपके चेहरे पे और चीज़ ना हो आर्टिफिशियल। फ़र्ज़ करें कि चश्मा ना हो, कोई आपने कैप ना पहनी हो, तो इस तरह की आपकी कोई चीज़ चेहरे पे नहीं होनी चाहिए। ये सारा काम आप एप्लीकेशन पे भी कर सकते हैं। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए, अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने लिखना है बाइनेंस। बाइनेंस लिखने के बाद आप सर्च पे क्लिक कर लेंगे, और आपके सामने ये देखें इस तरह की एप्लीकेशन शो होगी। मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल है ऑलरेडी, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। आपने यहाँ पे से इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अगर एप्लीकेशन लाइट मोड में ऑन होगी, ये इस वक्त एप्लीकेशन जो बाइनेंस वालों की है लाइट मोड में ऑन है, तो इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अगर आपके सामने स्टैंडर्ड मोड या प्रो मोड होता है, ऑन होता है, तो फिर मैं यहाँ से इसे चेंज कर लेता हूँ, ये नीचे से। तो फिर ये प्रो मोड आपके सामने इस तरह का इंटरफेस भी ओपन हो सकता है। अगर आप पहली दफ़ा एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आप इस तरह चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं दोबारा लाइट मोड ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लाइट मोड से ही शुरू होगा। बाइनेंस एप्लीकेशन जैसे ही आप खोलेंगे तो आपने लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन करने के लिए जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जिस ईमेल या फ़ोन नंबर पे आपने अकाउंट बनाया था वो ईमेल या फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे दे देना है। उसके बाद नीचे आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अपना ईमेल या फ़ोन नंबर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे या लॉगिन पे क्लिक करेंगे,
तो आपके सामने इस तरह का कैप्चा ओपन होगा। आपने इसे फिल करना है। प्लीज़ सिलेक्ट ऑल इमेजेस विद बस, ये ऊपर लिखा है। तो हमें जो बस के रिलेटेड पिक्चर हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। मुझे एक ये दिखाई दे रही है, एक ये दिखाई दे रही है, और कहीं आपको बस दिखाई दे रही है? तो मुझे तो नहीं बस दिखाई दे रही है और कहीं पे। तो मैं इसे वेरीफाई कर लेता हूँ। ये मेरी वेरीफाई हो चुकी है। फ्रेंड्स, मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। कैप्चा वेरीफाई करने के बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड दे देना है जो आपने अकाउंट बनाते वक्त लगाया था। अगर आपको याद है तो याद तो आपने रखना होगा, वो पासवर्ड आपने यहाँ पे लगा लेना है। अच्छा सा पासवर्ड लगाना है ताकि आपको भूले ना, दोबारा आपको कभी चेंज ना करना पड़े। अगर चेंज करना भी पड़े तो ये नीचे फॉरगॉट पासवर्ड लिखा है, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। वहाँ पे अपना ईमेल या फ़ोन नंबर आप देंगे, और वो देने के बाद आपके ईमेल में एक मेल जाएगा इनका, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप नया पासवर्ड भी वहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपने पासवर्ड लगाया था अकाउंट बनाते वक्त वो लगा देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ईमेल वेरिफिकेशन कोड, मैंने अपना ईमेल लगाया है तो मेरी ईमेल पे इन्होंने वेरिफिकेशन कोड भेज दिया है 6 हिस्सों का। आपके ईमेल पे भी भेज देंगे। वो ईमेल का जो आपको कोड होगा वो आपने यहाँ पे लगा देना है, ओटीपी से कहते हैं। तो आपने यहाँ पे लगानी है और सबमिट पे क्लिक कर लेना है। ओटीपी देने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पे अपना एनेबल पास की, ये पास की ज़रूर आपने एनेबल कर लेना है। इससे आपको आसानी होगी जब भी आप विड्रॉ करेंगे कोई चीज़ या आप किसी को भेजेंगे, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ आसानी होगी कि फिर आपने सिर्फ फिंगरप्रिंट लगाना होगा या पासवर्ड लगाना होगा। जो आप यहाँ पे लगाएंगे वो वहाँ पे आपको देना होगा। ये जब आप किसी को पैसे भेजेंगे या विड्रॉ करेंगे तो वहाँ वहाँ आपको ये ज़रूरत पड़ेगा। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे लगा लेनी है। आपने ऐड पास की पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने क्लिक करना है मोर ऑप्शंस पे। मैं मोर ऑप्शंस पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या सेलेक्ट करना है, दिस डिवाइस को क्लिक करना है। मैं दिस डिवाइस को क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना फिंगरप्रिंट जैसे ही लगाऊंगा तो ये मेरा पास की ऐड हो जाएगा। ये मैं लगा दिया अपना फिंगरप्रिंट, तो ये मेरा पास की यहाँ पे ऐड हो गया। अभी यहाँ पे जब लगाएंगे तो आपका भी ऐड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और ये मेरा अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। आपके सामने ये ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि फ़र्ज़ करें आप यहाँ से वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप किस तरह करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये अकाउंट्स बाइनेंस, ये ऊपर ऑटोमेटिक ऑप्शन आ गया है नीड KYC। ये भी खुल रहा है, थोड़ी देर लग रही है तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अभी बस ओपन हो जाएगा। तो ये हमें डायरेक्ट वहाँ पे लेके आया है जहाँ से हमने वेरिफिकेशन कहाँ पे रुकी थी। हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दी थी लेकिन चेहरे की वेरिफिकेशन अभी तक मैंने नहीं की थी, तो ये डायरेक्ट हमें वहाँ पे ले आया है। क्योंकि लाजमी बात है इस सिस्टम में हमारा प्रोसेस हो चुका है तो ये हमें वहाँ पे ले आया है। तो यहाँ पे आप यानी कि चेहरे की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसे मैं पीछे हटा देता हूँ, कन्फर्म कर देता हूँ। ये देखें इस तरह का इंटरफेस ओपन हो रहा है आपके सामने भी इस तरह का इंटरफेस शो होगा अगर लाइट मोड में एप्लीकेशन आपकी ओपन है। तो आपने ये ऊपर जो ये चार डब्बे हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, 4 डब्बों पे। तो ये हमारे सामने लिखा है अनवेरीफाइड। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे सामने क्या लिखा है, अनवेरीफाइड। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर लेना है। ये हमारे सामने वेरिफिकेशन लिखी है अनवेरीफाइड, तो इस पर हमने क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जिस तरह वहाँ पे प्रोसेस शुरू हुआ था कि पहले आपने अपना एड्रेस देना था मेरे ख्याल से, उसके बाद आपने फुल नेम, पूरा एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद आपने अपनी आईडी कार्ड की पिक्चर लगानी थी। बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम यहीं पे होगा। यहाँ पे क्लिक जैसे ही आप करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अभी हमारी वेरिफिकेशन रुकी थी कहाँ पे, चेहरे की वेरिफिकेशन हमने नहीं की थी, वहाँ पे रुक गई थी। अब ये वहीं से शुरू होगी।
तो उम्मीद है मैंने पूरी मतलब अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है आसान लफ्ज़ों में कि आपने बाइनेंस पे किस तरह एक अकाउंट क्रिएट करना है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ आ गई होगी। ये हमारा था कौन-सा मोड था? ये हमारा मोड था लाइट मोड एप्लीकेशन का। फ़र्ज़ करें ये ऑन नहीं होता। ये आप देखें ना, कंटिन्यू वेरिफ़िकेशन, यहाँ से आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वहीं से शुरू होगी, यानी कि चेहरे से शुरू होगी। स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, हम अगर स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग से रिस्टार्ट कर देते हैं तो ये मेरे ख्याल से अब शुरू से ना ये शुरू हो जाएंगे। तो ये देखें दोस्तों, वहीं से शुरू हो रही है। बिल्कुल सेम तरीका है, जैसे वेबसाइट पे तरीका था बिल्कुल एप्लीकेशन पे वैसा ही है। जैसे वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले ये शो होगा रेजिडेंसी। तो आपने यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू कर लेना है और इसी तरह आपने सारे स्टेप करते जाने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो था लाइट। फर्ज करें आपके सामने ओपन हो जाता है प्रो, तो फिर आपने वेरिफिकेशन में किस तरह पहुंचना है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं इसे पीछे हटा देता हूँ। यार ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है फिर वहीं पे। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ऊपर चार डब्बों पे क्लिक करता हूँ। ये नीचे बाइनेंस प्रो लिखा है, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये अब क्या हो गया, मेरा प्रो मोड शुरू हो गया। और ये नीचे कोने में लिखा है वेरीफाई वेरीफाई आइडेंटिफाई वेरीफाई आइडेंटिटी। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर देना है वेरीफाई आइडेंटिटी पे। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वही सेम मतलब प्रोसेस शुरू हो जाएगा वेरिफिकेशन का। और वेरिफिकेशन जैसी हमारी मुकम्मल होगी तो उसके बाद यहाँ पे हम P2P सर्विसेज हासिल कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपने यहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉ किस तरह करना है इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। इसी वीडियो के साथ अपने दोस्त को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।